नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध, जिन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक भी बोला जाता है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। फिर अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध का जन्म है जो कब होता है, 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर होता है, तो कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में नेपाल देश में है, वहाँ पर एक लुम्बिनी गांव होता है, उसमें गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। क्लियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। आगे हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स के जो शुद्धोधन यानी जो गौतम बुद्ध के पिता थे, वो शाक्य वंश के प्रमुख थे। इसी कारण भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स के जो गौतम बुद्ध या जो सिद्धार्थ थे, उनका पालन पोषण उनकी मौसी किसने, प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। इस कारण भगवान बुद्ध को गौतम भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिद्धार्थ का जो पालन पोषण है वो किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने, जो उनकी मासी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, उनका विवाह होता है यशोधरा से और उनके पुत्र का नाम क्या था फ्रेंड्स, राहुल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि उन्होंने तपस्वी बनने के बाद 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये काफ़ी बारी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण होता क्या है। यानी गौतम बुद्ध के अपने घर को त्याग देने की जो घटना है उसे क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। फिर अगला पॉइंट है, बुद्ध के मन में त्याग का विचार तब आया जब उन्होंने मनुष्य की 4 अलग अलग अवस्थाओं को देखा। यानी उन्हें घर को त्यागने का विचार तब आया जब उन्होंने क्या होता है कि मनुष्य की 4 अवस्थाओं को देखा। वो कौन कौन सी, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक लाश और एक तपस्वी। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उरुवेला में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस पेड़ को किस नाम से जाना जाता है, बोधि वृक्ष के नाम से, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स, बोध गया बिहार में। यानी इस एक पॉइंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भगवान बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो नदी का नाम है निरंजना नदी और पेड़ का नाम था फ्रेंड्स पीपल। और ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे बोधि वृक्ष की बोला जाता है और वो है कहाँ पर, बोध गया बिहार में। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है, उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको रेड लाइन में ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो वाले वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया है कि जब भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं तो कहाँ पर देते हैं, वो वाराणसी के पास सारनाथ स्थान में, और इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला है फ्रेंड्स के कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक साल के पेड़ के नीचे 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक साल के वृक्ष के नीचे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और वो घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर अगला है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है। यानी जो बुद्ध शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ हो जाता है प्रबुद्ध। फिर अगला है कि बुद्ध के महत्वपूर्ण समकालीन, यानी भगवान बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे, तो महावीर जैन, राजा प्रसेनजित, बिंबिसार और अजातशत्रु। और फ्रेंड्स अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश से। फिर आगे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। तो आपको याद रखना है अष्टांगिक जो मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। फिर अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बौद्ध धर्म के 3 रत्न या फिर त्रिपीठकों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं। पहला हो जाता है बुद्ध, दूसरा होता है धम्म, तीसरा होता है संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 पीठक हैं। फिर अगला है, बुद्ध को ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं था। यानी जो गौतम बुद्ध थे वो ईश्वर पर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने कर्म और अहिंसा पर जोर दिया।
क्लियर फ्रेंड्स, ये हमने भगवान बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब देखे नोट्स के रूप में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।